सुबह का समय था। बाजार की सड़क पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ठेलों की कतारें लगने लगी थीं। दुकानदार अपने सामान को सलीके से सजा रहे थे और लोग अपने दिनचर्या में डूबे हुए थे। उसी सड़क के एक किनारे कमला देवी अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर फल जमाकर बैठी थीं। सिर पर हल्की सफेद साड़ी, चेहरे पर उम्र की थकान, लेकिन आंखों में अब भी आत्मसम्मान और सादगी साफ दिखाई देती थी। कमला देवी के जीवन ने उन्हें कभी आसान रास्ता नहीं दिया था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी किसी के घर बर्तन धोए और फिर धीरे धीरे फल बेचने का काम शुरू किया। इसी मेहनत से उन्होंने अपनी 2 बेटियों को पढ़ाया लिखाया। बड़ी बेटी अनन्या वर्मा सेना में अधिकारी बनी और देश की सीमाओं पर तैनात थी। छोटी बेटी आरती वर्मा इसी जिले की उप जिलाधिकारी थी। कमला देवी को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी पहचान नहीं बनाया। वो हमेशा साधारण जीवन जीती रहीं। कमला देवी आज भी कभी कभी बाजार आ जाती थी। उन्हें पैसे की सख्त जरूरत नहीं थी, पर खाली बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बेटियों को इस बारे में पता नहीं था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग आ जा रहे थे, कुछ फल खरीद रहे थे, कुछ भावतौल कर रहे थे। तभी सड़क के दूसरी ओर से एक पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर रवि प्रताप उतरा। उसके चेहरे पर रौब था और चाल में घमंड। वो बाजार में अक्सर आता जाता रहता था और लोग उसे देखकर दूरी बना लेते थे। उसने इधर उधर नजर घुमाई और सीधे कमला देवी के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। बिना कुछ कहे उसने एक सेब उठाया और वहीं काटकर खाने लगा। कमला देवी थोड़ी झिझकी, धीमी आवाज में बोली, साहब, अगर लेना हो तो तौल दूं। इंस्पेक्टर ने बेरुखी से कहा, 2 किलो दे दे। कमला देवी ने कांपते हाथों से सेब तौले और थैले में डाल दिए। इंस्पेक्टर ने थैला लिया, फिर एक और सेब निकालकर खाने लगा। कुछ ही पलों में उसने मुंह बनाते हुए कहा कि सेब खराब हैं और वो घटिया सामान नहीं लेता। उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कमला देवी घबरा गईं। उनकी आवाज भर्रा गई। बोली कि सेब ताजे हैं और मेहनत से लाई हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। उसने ठेले को जोर से लात मार दी। सारे फल सड़क पर बिखर गए, कुछ गाड़ियों के नीचे आ गए, कुछ नाली में गिर गए। कमला देवी अवाक रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आसपास लोग खड़े थे, लेकिन कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पास ही एक दुकान की छत से ये सब एक युवक समीर देख रहा था। उसने पूरा दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। समीर कमला देवी को बचपन से जानता था और उन्हें बहुत सम्मान देता था। ये अन्याय देखकर उसका खून खौल उठा। उसने वीडियो अपने फोन में सेव किया और सोचने लगा कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। समीर को याद आया कि कमला देवी की बड़ी बेटी सेना में है। उसने किसी तरह अनन्या का नंबर ढूंढ लिया और वीडियो भेज दिया। साथ में बस इतना लिखा, दीदी, आज बाजार में ये हुआ। हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक सैन्य चौकी पर अनन्या ड्यूटी खत्म कर रही थी। फोन की आवाज आई। उसने वीडियो खोला। जैसे जैसे वीडियो चलता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। मां की बेबसी और पुलिस की बर्बरता देखकर उसके आंखों में गुस्सा भरा आया। उसने तुरंत वही वीडियो अपनी छोटी बहन आरती को भेज दिया और फोन कर दिया। आरती उस समय अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थी। वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। मां की हालत देखकर उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अनन्या से कहा कि वो घबराए नहीं, ये उसका इलाका है और वो कानून के रास्ते से ही इंसाफ दिलाएगी। फोन रखने के बाद आरती देर तक सोचती रही। उसे पता था कि अगर वो सीधे अफसर बनकर कार्यवाही करेगी तो असली दोषी बच सकते हैं। उसे चालाकी और धैर्य दोनों से काम लेना था। अगली सुबह आरती ने साधारण कपड़े पहने और थाने पहुंच गई। उसने खुद को एक आम बेटी बताकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही। वही इंस्पेक्टर रवि प्रताप वहां मौजूद था। उसने आरती को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए कहा कि ऐसी शिकायतें यहां नहीं लिखी जाती। आरती ने शांत स्वर में कहा कि उसकी मां के साथ गलत हुआ है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला कि अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। आरती चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। इसी बीच थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। जिले के वरिष्ठ अधिकारी एक एक करके अंदर आए और सीधे आरती के पीछे खड़े हो गए। माहौल अचानक बदल गया। इंस्पेक्टर की रंगत उड़ गई। उसे समझ आ गया कि वो बड़ी गलती कर चुका है। आरती ने अपनी पहचान बताई।
उसी पल इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। थाने में सन्नाटा छा गया। शहर में यह खबर तेजी से फैल गई कि एक गरीब भलवाली की बेटी ने पुलिस के घमंड को तोड़ दिया। लोगों को लगा कि अब इंसाफ हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली साजिश अभी सामने आनी बाकी थी।